वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करके जीवन ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन या घंटे का निशान जरूर दबाएं। नमस्कार साथियों, आपका अपने जीवन ज्योति चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज का अपना वीडियो रहेगा एक बार में एक ही काम, एक बार में एक काम। तो साथियों, हमने अक्सर देखा है लाइफ में हर किसी की जिंदगी में छोटे से छोटी जो निजी जिंदगियां हैं या हाई लेवल की जिंदगियां हैं, चाहे वो गरीब है अमीर है, हम बहुत बड़ी एक गलती हर रोज करते हैं। तो वो गलतियां क्या हैं, किस तरह से हैं, एक दो उदाहरण के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। साथियों, हम पूजा पाठ करते हैं तो भी हम सोचते हैं कि किसी के पैसे देने हैं, किसी से लेने हैं, इस खर्चे का क्या होगा, उस खर्चे का क्या होगा, या जो अपनी निजी समस्याएं हैं उनके बारे में हम पूजा पाठ के दौरान भी ये सोचते रहते हैं कि कैसे क्या करना है, जबकि हम कर वहां पे पूजा रहे हैं। हम शारीरिक तौर पे पूजा पाठ के मूड में हैं, मंदिर में हैं, भगवान के सामने हैं, लेकिन हमारा मानसिक जो नजरिया है वो कहीं और दौड़ लगा रहा होता है। तो साथियों, हमें इस चीज को बहुत ही सूझबूझ के साथ, मन की शांति के साथ इस चीज को दूर हटाना है। हम अगर मंदिर में हैं या घर में पूजा पाठ कर रहे हैं तो उस समय पूजा पाठ में ही अपना पूरा ध्यान रखना है, ना कि हम इधर उधर की चीजों को सोचने में लगे हुए रहें, ताकि जो हमारा पूजा पाठ का काम है वो एक अच्छे तरीके से हम निभा सकें और उन चीजों का हमें फल उचित समय में उचित फल मिल सके। साथियों, एक छोटा सा और उदाहरण ध्यान में आ रहा है, जैसे खासकर हमारी माताएं बहनें या जो शादीशुदा औरतें हैं वो भी, जैसे कोई घरेलू समस्याएं हो, अनेकों समस्याएं हैं, अनेकों जगह मंदिर है, कोई शाणे हैं या कोई पूजा पाठ के जरिए अपनी समस्याओं को कम करने की गारंटी लेते हैं, कई महात्मा हैं, योगी पुरुष हैं, या कोई भी ऐसी चीजें हैं। हम वहां जाएंगे, मत्था टेकेंगे, प्रसाद या जो वहां का दैनिक उनका आचरण है उस हिसाब से हम अपने काम करेंगे। और जब हमारा कुछ पूछने का या हमें समस्या बताने का समय आएगा तो हम वहां सिर्फ अपनी एक ही समस्या का जिक्र नहीं करते, बल्कि पीछे उसके अनेकों समस्याएं बता देते हैं। जैसे खास तौर पर कोई भैंस की दिक्कत है, दूध नहीं दे रही है, किसी का धंधा नहीं चल रहा है, कहीं तलाक हुआ है, कहीं किसी की बीमारी है, या कहीं किसी के ओपरी या पराई का दर्द होता है, वो है। तो साथियों, हम जब वहां अपना सवाल जवाब का दौर होता है या मिन्नतें मांगते हैं तो ऐसा देखा गया है कि हम कम से कम भी 8-10 चीजें बकायदा पर्ची पे लिख के ले जाते हैं कि हाँ, हम आज वहां जाके कहीं भी ऐसे स्थान पे जाके हम वो पूछेंगे। लेकिन साथियों, ये तरीका भी किसी न किसी मायने में हमारा गलत होता है। हमें सिर्फ वहां पे हमारी सारी समस्याओं से मिलती जुलती जो समस्या है, या जिस एक समस्या के ऊपर हमारी सारी समस्याएं निर्भर करती हैं, हमें सिर्फ वहां जाकर के, किसी धाम में जाकर के, मंदिर में जाकर के, मस्जिद में जाकर के कहीं भी हम मिन्नतें मांगते हैं या किसी से ऐसे ही साधु संत महात्मा से, पुजारी से अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि हमें ये समस्या है, इसका निदान चाहिए, तो हमें सिर्फ और सिर्फ वो अपनी एक ऐसी समस्या बताना चाहिए जो सबसे मुख्य समस्या है, जिसके आधार पर हमारी आधी से ज्यादा समस्याएं दूर हो रही है। खासकर टीवी प्रोग्राम में भी होता है, बड़े बड़े साधु संत बैठे रहते हैं, शास्त्री जी बैठे रहते हैं, उनको हम बताते हैं, खासकर हम टीवी में देखते भी हैं, अपने घर की हो सकता है 15 समस्याएं इकट्ठी बता दें, तो वो भी एक तरीका अपना किसी भी मायने में आप सोच के देखें, वो गलत होता है। हमें एक बार में एक ही समस्या को समाधान की तरफ जाने के लिए
आगे डिस्कस करना चाहिए, आगे उससे बातचीत करनी चाहिए। अपना सवाल एक ही रखें जो सबसे मुख्य सवाल है। जिस हालात में, जिस परिस्थिति में जो सबसे मुख्य समस्या है, सिर्फ हम उसी का समाधान ढूंढने की कोशिश करें। चाहे वो हम अपने मन से ढूंढने की कोशिश करें, अपने यार मित्रों से करें, रिश्तेदारों से करें, मम्मी पापा से करें, सास बहू आपस में करें, तो सिर्फ एक ही समस्या का समाधान एक बार में करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी समस्या हमें मन में लेके भी नहीं आनी चाहिए, ताकि साथियों ये कुदरती कुछ ऐसा सिस्टम बनाया गया है, वैज्ञानिक तरीके से भी कुछ ऐसा है, हमने किताबों में या पर्सनल तजुर्बे आपस में ऐसे देखे मिले हैं कि जैसे ही हम दूसरी समस्या को मन में रखेंगे तो वो हमारी जो पहली समस्या है उसका कहीं ना कहीं असर होना कम हो जाता है। किसी ने समय दिया है, उस समय का पालन करो, किसी ने नियम बताया है, उस नियम का पालन करो। जैसे कि एक डॉक्टर बीमारी के दौरान हमें परहेज करने की बताता है कि ये चीजों के परहेज रहेंगे, लाल मिर्च नहीं खानी है, या लस्सी नहीं पीनी है, खट्टा नहीं खाना है, या कुछ भी ऐसा कुछ हो, वो हमें पूर्णतः निभाना चाहिए। ये नहीं है कि हम शुगर के पेशेंट हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया और हम शादी है और शादी में मीठा खा लें, वो भी एक चीज गलत हो जाती है। तो एक समय में एक ही काम करने में हमें उस चीज के जो परिणाम हैं वो बहुत ही फलदायी मिलने की पूरी संभावना होती है।